नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। और यहाँ पे श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है -1 दिया है, 0, 1, 8, 27। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी? 4 ऑप्शन दिया गया है, कोई एक इसमें सही होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से 8 हमारा 20 से रिलेशन रख रहा है उसी प्रकार से 14 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी ऑप्शन आएगी उससे रिलेशन रखेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। दिया है यहाँ पे फिक्सिंग दिया है। फिक्सिंग को अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दें साथियों तो ये कैसा दिखेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। साथियों, सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार ऐसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। और ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 37 है। 36 तक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा दीजिएगा। चलते हैं हम आगे, तो यहाँ पे देखते हैं अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करना क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। बढ़ते हैं अब यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहे किसी कूट भाषा में जियो को 32 बोला गया है। तो यहाँ पे जियो दिया हुआ है साथियों और इसको क्या बोला जा रहा है, तो 32 बोला जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा साथियों 22 आता है। क्या 22 और 32 में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा है, मतलब ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, +10 दिख रहा है। तो इतना भी ज़्यादा हमारा नहीं होता है। और अगर हम यहाँ पे इसको इरेज करके देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया रहे और नंबर दिया रहे तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिख करके और ऐड वगैरह सब्ट्रैक्ट वगैरह करके देख लेते हैं। अगर नहीं आता है तो इसका जस्ट अपोजिट निकाल लेते हैं। तो जी का अपोजिट क्या होता है, तो टी होता है। उसी प्रकार ओ का क्या होता है, तो एल होता है। टी कितने नंबर पर आता है साथियों, तो 20 नंबर पर आता है और हमारा एल 12 नंबर पे आता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 32 साथियों आ जा रहा है। समझ में तो आ रहा है। उसी प्रकार से SHE दिया हुआ है, ठीक है। अब SHE को देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा और H का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा और E का क्या हो जाएगा साथी, हमारा भी हो जाएगा। इन सारे को जोड़ेंगे तो इन दोनों का तो वैल्यू हो जाएगा 27 और 27 में 22 को जोड़ेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। हाँ, आ तो जा रहा है यहाँ पे कंडीशन। उसी प्रकार से सम को कर देंगे। तो यहाँ पे सम को करेंगे ना, तो सबसे पहले सम को यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद से इसका अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट क्या होता है, दो हमारे अल्फ़ाबेट का नंबर का पोजीशन का योग अगर 27 होता है तो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो एस और एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। ओ का एल हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा और ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। 8 नंबर पर आता है, 8 4 12 20 हो जाएगा। 20 में हम यहाँ पे 14 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा और 34 में 22 को जोड़ेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा। क्या हमारे ऑप्शन 56 दिया है कहीं? हाँ, बिल्कुल दिया है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। कैसा है क्वेश्चन? उम्मीद है दोस्तों आप सभी इसको सॉल्व किए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं कितने मेरे भाई आज शेयर करते हैं। और यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बढ़ गए हैं
बढ़ने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है, कंडीशन दिया हुआ है, हाथी, बंदर और गीदड़ दिया हुआ है। ठीक है, इन सारे में हमारा वेन आरेख बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले कंडीशन देख लीजिएगा। ठीक है, और कंडीशन देखने के बाद इसमें ऑप्शन देखिए किस प्रकार से इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हाथी दिया हुआ है, बंदर दिया हुआ है और गीदड़ दिया हुआ है। तीनों का तीनों तक क्या है, तो एनिमल है, समझ में आ रहा है। लेकिन तीनों के तीनों क्या है, तो अलग प्रजाति हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा हाथी का हो गया, ये क्या हो गया हमारा बंदर का हो गया, और ये क्या हो गया हमारा गीदड़ का हो गया। ऐसा ऑप्शन हमारे सिर्फ ए में दिया हुआ है, उत्तर हमारा सही है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है साथियों कि 8 जिस तरह 20 से रिलेशन रख रहा है, तो सबसे पहले 8 का रिलेशन आप 20 से कर दीजिए। किस प्रकार से इसको देखिएगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है साथियों कि यहाँ पे 8 में गुना 2 कर दे तो क्या आ जाएगा, 16 में 4 को जोड़ देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 14 दिया है, 14 दूना 32, 32 में 4, 14 दूना 28, 28 में 4 को जोड़ेंगे 32 दिए होगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो दिया ना है, तो लॉजिक को फेल कीजिए, यानी लॉजिक इसको हटा दीजिए। अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए 8 है, 8 में अगर गुना 2 कर दे, ठीक है, और गुना 2 करके प्लस 4 कर दे, और ये 4 आया कैसे है साथियों, तो यहाँ पे जो हमारा नंबर 8 दिया है ना, तो इसको भागा 2 किए हैं तो हमारा 4 आया है। यानी गुना 2 करना है और प्लस हमारा जो नंबर दिया रहेगा उसका आधा करके उसको जोड़ना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो 14 का गुना हम 2 करेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा, और 14 का अधिया हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए तो 28 और में 7 को जोड़ेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। क्या उत्तर हमारा दिख रहा है, तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अगर इसका फार्मूला आप जानना चाहते हैं तो ये हमारा फार्मूला हो गया, जैसे हमारा 8 गुने 2 और प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसी प्रकार से क्या किया है, 14 गुने 2 और प्लस साथियों 14 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 35 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दिया है शेर यहाँ पे मांस से संबंधित रख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे गाय इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो जिस प्रकार से हमारा यहाँ पे शेर मांस से संबंधित है, यानी जो ये शेर है वो क्या खाता है, तो मांस खाता है। उसी प्रकार से हमारी गाय माता जो है वो क्या खाती है, तो घास खाती है। इसमें कुछ न था। चले साथियों आगे, तो बढ़ते हैं आगे हम। तो यहाँ देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है, तो स्त्री पुरुष से क्या किस तरह से संबंधित है। तो यहाँ पे कह रहा है एक महिला है जो एक पुरुष के ओर इशारा कर रही, यानी संबंध बता रही है। कह रही है कि अपनी माँ, यानी ये महिला की मदर, ठीक है, के भाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भाई महिला की मामा हो जाएंगे, के बेटे के रूप में, ये क्या हो जाएगा, बेटे के रूप में, यानी क्या हो जाएगा, बेटा इसका भाई हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा। तो स्त्री पुरुष से क्या संबंध है यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। नेफ्यू में क्या होता है, नाना भाई, जो ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, सब इसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये आराम से आप बना लिए होंगे। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बी ए से दुगुना बड़ा है, यानी दोस्तों जो बी है ना वो क्या है, तो ए से हमारा दुगुना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है परंतु एफ से दुगुना छोटा है, यानी जो बी जो है ना वो एफ से क्या है, तो दुगुना छोटा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे एफ हो जाएगा और एफ का यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। समझ में तो आ रहा है कैसे कंडीशन यहाँ पे बनाया जा रहा है। उसके बाद से कह रहा है सी ए की आधी उम्र का है, यानी सी जो है ना वो ए के क्या है तो आधी उम्र का है, तो आधा उम्र यहाँ पे कर दीजिए, यानी C/2 कर देते हैं, ठीक है। किंतु डी से दुगुना बड़ा है, यानी सी ये जो है ना वो डी से क्या है तो दुगुना बड़ा है, तो C/4 कर देते हैं इसको। समझ में आ रहा है। तो कह रहा है यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा आधा मतलब मान लेते हैं सी हमारा 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आधा डी है तो 1/4 नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको आधा कर देंगे तो उसके बाद से कह रहा है उम्र में दूसरे सबसे बड़ा कौन है, तो उम्र में दूसरा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो एफ है और दूसरे नंबर पर हमारा कौन है तो बी है। तो कहाँ दिया हुआ है साथियों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, उत्तर हमारा सही है। चलते हैं यहाँ पे तो 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखना है भिन्न हमारा यहाँ पे छाटना है, यानी विषम को हमारा छाटना है, ऑड ऑन आउट निकालना है। दिया है 21 दिया है हमारा, 39 दिया है, 51 दिया है और 83 दिया है। सबसे पहले इसमें प्राइम नंबर देखेंगे, प्राइम नंबर कोई नहीं है। स्क्वायर के आसपास देखेंगे तो स्क्वायर के आसपास कोई नंबर हमारा दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके बाद से डिवाइड मल्टीप्लाई वाला हम कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो 2 से हमारा कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा ए हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। क्या हमारा ऑप्शन डी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों, नहीं हो रहा है। तो यही क्या हुआ हमारा उत्तर सही हो गया। चलिए चलते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर यहाँ पे फिक्सिंग दिया हुआ है और फिक्सिंग को अगर हम यहाँ पे मिरर लगा दे तो किस प्रकार से दिखाई देगा, ये क्या है, ऐसे दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिक्सिंग दिया हुआ है तो फिक्सिंग को यहाँ पे मिरर अगर हम लगा देते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो साथियों जिस प्रकार से यहाँ पे फिक्सिंग दिया हुआ है ना, तो जो हमारे पास में जो हमारा अल्फ़ाबेट होगा वही हमारा पास में दिखाई देगा, ठीक है, और अपोजिट दिखाई देगा। यही क्या होता है मिरर का हमारा कंसेप्ट होता है। तो हमारा जी दिया हुआ है, जी ऐसे है तो हमारा जी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एन ऐसे है तो एन हमारा क्या हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आई में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये साइमेट्रिक है। एक्स भी क्या है हमारा साइमेट्रिक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई में भी कोई हमारा परिवर्तन नहीं होगा। और एफ हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन हमारे 4 में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर सही है, ठीक है ना, दिखाई तो दे रहा है ना, यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है और दिया हुआ है -1 0 1 8 27 दिया है। तो -1 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 8 दिया हुआ है और 27 दिया हुआ है। तो आगे कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो 2 नंबर हमको देखने पर कुछ हमारे दिमाग में एक खलबली दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, किसी का हमारा क्यूब है। समझ में तो आ रहा है ना। तो सबको क्यूब कीजिए ना। अगर साथी यहाँ पे -1 को हम क्यूब कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है तो 27 होता है। अब क्या हो इसकी बारी, तो 4 की बारी। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा मेरे भाई, तो 64 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक। 10वां नंबर हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले टारगेट आप कीजिए बड़े वाले नंबर को। तो बड़ा वाला नंबर यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 में और 10 में हम क्या ऐसा कमाल करेंगे कि हमारा 81 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लाना है 81 और 9 और 10 में क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 9 में गुना अगर 10 से करते हैं तो 90 आ जाता है। लेकिन अगर हम ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर है इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। और 9 गुने 9 करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा।
सेम उसी तरह लाना है 32, तो यहाँ पे 8 है और हम लास्ट वाले नंबर में से एक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 8 गुना 4 कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया गया। उसी तरह यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 16 गुना 1 करेंगे तो हमारा 16 आ जा रहा है। समझ में तो आ रहा है ना। आगे यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, हमारा 7 दिया है और यहाँ पे क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 7 है और 8 है, तो 8 में से तो 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 गुने 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। क्या हमारे ऑप्शन में 49 साथियों दिया हुआ है? तो देखेंगे तो हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है, जो हमारे ऑप्शन बी में है। इसके लिए हम पॉज किए हुए थे और पॉज करके यहाँ पे आंसर दिए हैं, क्योंकि हम आंसर यहाँ पे टाइप करना भूल गए थे। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं साथियों। 10 क्वेश्चन में से कितने आप सॉल्व किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा दीजिए। मिलते हैं फिर शाम वाले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।